वेलकम टू तेज एजुकेशन। आज हम स्वच्छता निरीक्षक और केमिस्ट के विभिन्न पदों के लिए जो भर्ती आई है भाई उसके लिए टॉप एमपीजीके के प्रश्न लेकर आए हैं। पेपर से पहले आपको जरूर ये पढ़कर जाना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पूरी सीरीज हम ऑल सब्जेक्ट की आपके लिए लेकर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम जिस किताब को आपको पढ़ाएंगे एमपीजीके वो है परीक्षा धाम की किताब। जी हाँ, नंबर 1 किताब। इस किताब से बाहर आपका एमपीजीके का एक प्रश्न नहीं जाएगा। किताब को खरीदने के लिए मैंने अमेजोन की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भाई 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था और इसके बाद मध्य प्रदेश में भाई कितनी जो है विधानसभा की सीटें बची हुई है। बहुत ही शानदार प्यारा सा प्रश्न। तो आप हमेशा याद रखना भाई कि 104वां जो संविधान संशोधन है, पहली बात तो ये कि ये वर्ष 2020 में हुआ था 104वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें भाई 230 रह गई हैं। पहले कितनी थी? 231 थी भाई। एक जो एंग्लो इंडियन सीट थी उसे क्या है, खत्म कर दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते। देखिए भाई 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है और वर्तमान में भाई विधानसभा सीटों की संख्या 230 रह गई है। ठीक है भाई, इस संशोधन के पहले भारत के 14 राज्यों की विधानसभा में एक एक एंग्लो इंडियन सीट का भाई प्रावधान हुआ करता था। ठीक है, जो कि अब नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि भाई मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा कहाँ पर खोला गया है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखना, मध्य प्रदेश का जो पहला ड्राइव इन सिनेमा है भाई ये खोला गया है आपका राजधानी भोपाल में। कहाँ पर भाई? राजधानी भोपाल में पहला ड्राइव इन सिनेमा खोला गया है। अब देखिएगा राजा भोज ड्राइव इन सिनेमा कहाँ पर भाई? भोपाल में है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भोपाल को भाई क्या कहते हैं? भोपाल को भाई झीलों का शहर भी कहते हैं। चलिए प्रश्न है कि 2021 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर भाई किस जिले से संबंधित है? बहुत ही शानदार प्यारा सा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? चलिए तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प डी, होशंगाबाद से है भाई। कौन? विवेक सागर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भाई देखिए सेरेंडिपिटी को इको एडवेंचर रिसोर्ट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आप याद रखना सेरेंडिपिटी इको एडवेंचर रिसोर्ट जो है भाई ये तामिया में जो है स्थापित किया गया है। कहाँ पर भाई? तामिया में स्थापित किया गया। तामिया कहाँ पर है भाई? तामिया है आपका छिंदवाड़ा। जिला अगर पूछ ले तो कौन सा भाई? जिला है आपका छिंदवाड़ा। क्लियर है भाई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है देखिए भाई तामिया को छोटा पचमढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न शायद आपको पहले नहीं मालूम हो कि छोटा पचमढ़ी किसको कहा जाता है। तो भाई छिंदवाड़ा का तामिया है। छिंदवाड़ा के तामिया को भाई छोटा पचमढ़ी कहा जाता है। ठीक है भाई, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तामिया क्यों महत्वपूर्ण है भाई? तामिया तहसील है एक, इसके अंतर्गत पातालकोट तुलतुला मंदिर आता है भाई। तामिया के अंतर्गत छोटा महादेव, अनहोनी गर्म कुंड। ठीक है भाई, ये पर्यटक स्थल जो है तामिया में स्थित है जो कि छोटा पचमढ़ी है भाई। ठीक है, तामिया छिंदवाड़ा में। चलिए तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि देश का पहला प्राइवेट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भाई कब किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखना इसका उद्घाटन भाई 15 नवंबर 2021 को किया गया। कब भाई? 2021 को किया गया था भाई। ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है जो कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर किया गया और ये पहला निजी रेलवे स्टेशन है भाई। चलिए देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। चलिए प्रश्न देखिएगा कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुराना नाम भाई क्या था? तो आप याद रखना हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो पुराना नाम है भाई वो शाहपुर रेलवे स्टेशन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? शाहपुर रेलवे स्टेशन हुआ करता था हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम। और अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया है भाई रानी कमलापति। क्या भाई? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि 15 नवंबर 2021 को क्या है भाई जिसका उद्घाटन किया गया। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है इंदौर जिले का पातालपानी रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो इंदौर का जो पातालपानी रेलवे स्टेशन है भाई इस पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके टंट्या मामा रेलवे स्टेशन भाई कर दिया गया। क्या कर दिया गया? टंट्या मामा रेलवे स्टेशन पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके कर दिया गया है।
अगला प्रश्न बनता है, देखिए कि मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है भाई? क्या है? पहला वाटर प्लस शहर भाई। तो देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है भैया जी हमारे इंदौर को। इंदौर क्या है भाई? जो कि एक खेल राजधानी है भाई। क्या है? खेल राजधानी कहते हैं भाई इंदौर को, आर्थिक राजधानी कहते हैं भाई मध्य प्रदेश की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी तथ्य हम जाने लेते हैं। देखिए भाई, इंदौर जो है लगातार, इंदौर लगातार जो है 5वीं बार नहीं भाई, 6वीं बार, 6वीं बार, ठीक है भाई, 6वीं बार जो है सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर का अवार्ड भाई हासिल किया है इसने पूरे देश में। ठीक है, लगातार 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में आया है। ठीक है भाई, इसमें 84 शहरों ने भाई दावेदारी की थी। ठीक है, लेकिन ये भाई जब वो पहले वाली बात है, अभी क्या है 6वीं बार जो है स्वच्छ शहर बना है इंदौर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 10 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश में कितनी नई तहसीलों का भाई गठन किया गया? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर किताब में भाई आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली है। तो 10 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश में दोस्तों 4 नई तहसीलों का गठन किया गया। कितनी भाई? 4 नई तहसीलों का गठन किया गया। अब इन चारों तहसीलों के नाम आपको याद रखने ही रखने हैं। देखिए, एक है मूंदी तहसील जो कि खंडवा जिले में, एक है किल्लौद तहसील जो कि खंडवा जिले में ही है, एक दिगोड़ा तहसील जो टीकमगढ़ में, एक धूलकोट तहसील जो कि बुरहानपुर में भाई गठित की गई है। कुल 4 तहसील है। ठीक है, मूंदी, किल्लौद, दिगोड़ा और धूलकोट। प्रश्न है कि 10 नवंबर 2021 के बाद मध्य प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या भाई कितनी है? तो 10 नवंबर 2021 को भाई 4 नई तहसीलें जोड़ दी गई। 4 नई तहसीलें जुड़ने के बाद मध्य प्रदेश में जो है तहसीलों की संख्या 428 हो गई है भाई। कितनी हो गई है? 428 संख्या जो है हो गई है मध्य प्रदेश की कुल तहसीलों की। चलिए अब आगे बढ़ते। प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत के कितने गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड भाई दिया गया है? तो ये कुल 3 गांव को जो है बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड जो है दिया गया। वे 3 गांव देखिए कहाँ कहाँ के हैं भाई। एक है मेघालय का कांगतोंग गांव, तेलंगाना का पाचमपेली गांव और मध्य प्रदेश का लाड़पुरा खास गांव। ठीक है भाई, तो ये आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा भाई? लाड़पुरा खास गांव है जिसे बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड से भाई नवाजा गया है। ठीक है भाई, या बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड के तहत भाई इसे भी शामिल किया गया है। प्रश्न है कि देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर भाई किस शहर के नज़दीक बनेगा? बहुत प्यारा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखना है, देश का जो पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर है, देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर जो है वो भाई हमारा राजधानी भोपाल के नज़दीक बनेगा। किसके भाई? राजधानी भोपाल के नज़दीक भाई ये बनेगा, इतना आप याद रखिएगा। अब इसमें भाई कौन कौन सी साइट शामिल है भाई? रॉक शेल्टर कॉरिडोर है। देखिए भाई, ये जो कॉरिडोर है ना भाई, इसमें हमारा भीमबेटका शामिल है। भीमबेटका भाई रायसेन में, रायसेन भाई भोपाल से ही सटा हुआ है। ठीक है, तो तभी तो मैंने कहा कि भोपाल के आसपास भाई ये रॉक शेल्टर कॉरिडोर बनेगा, जिसमें रायसेन का भीमबेटका, कठौतिया, गोंडीपुरा, कोलार, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है भाई? ये राजधानी भोपाल में ही है। ठीक है, हलालपुरा और लाल घाटी साइट, ये सारे के सारे भाई इसमें शामिल है। किसमें भाई? रॉक शेल्टर कॉरिडोर में। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, देखिए भाई ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है और कि सांस अभियान का उद्देश्य क्या है भाई? तो आप हमेशा याद रखना कि जो सांस अभियान है ना भाई, इसका उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। सांस अभियान का उद्देश्य क्या है? शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। बात आती है भाई सांस का फुल फॉर्म क्या है? चलिए भाई, सांस का फुल फॉर्म है भाई सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज फिनोमेनिया सक्सेसफुली। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 30 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश के किस जिले को भाई चिन्नौर चावल के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुए भाई? किसके लिए? चिन्नौर चावल के लिए भौगोलिक संकेतक भाई प्राप्त हुए। हमेशा याद रखना, इसका सही जवाब है भाई बालाघाट। आपका विकल्प बी इसका सही जवाब है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वच्छता नीति सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे साफ शहर के रूप में भाई
कौन सा शहर उभरा? तो आप याद रखना, अभी भी लगातार भाई 6वीं बार इंदौर ही भाई उभरा है, ठीक है, पहला स्थान हासिल किया है इंदौर ने 6वीं बार। चलिए प्रश्न है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन भाई मध्य प्रदेश में कहाँ प्रस्तावित है? तो आप हमेशा याद रखना, जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है भाई, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर प्रस्तावित है? तो इसका सही जवाब है भाई आपका मध्य प्रदेश का देवास। कहाँ पर भाई? मध्य प्रदेश का देवास इसका सही जवाब है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ से संबंधित है? देवास से संबंधित है। चलिए प्रश्न है, और देखिए 11वां कहाँ पर हुआ भाई? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था भाई, ठीक है। चलिए प्रश्न है कि जनवरी 2021 को इंदौर की गोताखोर पलक शर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया भाई? पलक शर्मा को। तो पलक शर्मा जो कि गोताखोर है, इंदौर की हैं भाई ये, इन्हें जो पुरस्कार दिया गया वो है भाई प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश विक्रम खेल पुरस्कार की राशि भाई कितनी है? तो आप याद रखना, मध्य प्रदेश विक्रम खेल पुरस्कार की जो राशि है भाई वो 2 लाख है। कितनी है भाई? 2 लाख है मध्य प्रदेश विक्रम खेल पुरस्कार की राशि, ठीक है भाई। सभी अपडेट हो चुके हैं, देखिएगा तो जो कौन से खेल पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है ये अच्छे से याद कर लेना। एकलव्य पुरस्कार के तहत 201 लाख रुपए राशि, विक्रम, विश्वामित्र और प्रभास जोशी, इन तीनों के तहत 2-2 लाख रुपए की राशि जो है अब वर्तमान में दी जाती है। विक्रम, विश्वामित्र और प्रभास जोशी तीनों के तहत कितनी? 2-2 लाख रुपए की राशि, और एकलव्य के तहत भाई 1 लाख रुपए की राशि, ठीक है। चलिए प्रश्न है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के भाई कप्तान कौन है? तो भाई मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के जो कप्तान है भाई वो है पार्थ साहनी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये उज्जैन के रहने वाले हैं भाई। प्रश्न है कि देश का पहला प्राइवेट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कब किया गया? तो अभी हमने देखा कुछ देर पहले, इसका उद्घाटन भाई 15 नवंबर 2021 को किया गया। इसका पहले नाम क्या था भाई? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। क्या था भाई? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भाई पहले क्या था? तो शाहपुर रेलवे स्टेशन। क्या था भाई? शाहपुर रेलवे स्टेशन भाई, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम पहले हुआ करता था। तो पहले शाहपुर रेलवे स्टेशन बना हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज बना रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ठीक है भाई। तो ये पूरा क्रम आपको याद रखना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपके भाई ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 अर्थात स्वच्छता निरीक्षक केमिस्ट के लिए पूरे सब्जेक्ट आपको 100 नंबर के कराए जाएंगे। तो बने रहिएगा तेज एजुकेशन के साथ।